ना दिन देखती हो, ना रात देखती हो, ना सोच देखती हो, ना समझ देखती हो, मुंह फटो कुछ भी बोल देती हो। अपने अंदर से इस बचपने को निकालो, अपने अंदर थोड़ी सोच और समझ को डेवलप करो, अच्छी बुद्धि बनाओ, जिस तरीके से हो उस तरीके से रहो, बचपना हटाओ, अपनी एज को देखो, एज के अकॉर्डिंग बात करा करो, छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। नमस्कार, शांति वैलनेस सेंटर से पूनम शर्मा। आपने देखा होगा, ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड ही टॉपिक है कि अपने आप को हम बच्चों जैसा समझते हैं बट होते नहीं हैं। कुछ कुछ केसेस में आपने देखा होगा ना कि जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो आपसे थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा होता है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता जो उनकी होती है आपसे ज़्यादा मैच्योर लेवल की होती है। अब इसको आप लव मैरिज भी कह सकते हैं, इसको आप अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही कॉमन सी बात है। अब वो ज़माना नहीं है कि अगर राधा जी उम्र में बड़ी थी तो कृष्ण जी ने उनके साथ शादी नहीं करी, रुक्मणी के साथ विवाह कर लिया, जो हम सुनते आ रहे हैं। आज के केसेस में एज कोई भी मैटर नहीं करता। आपका अगर पार्टनर, उसकी एज आपसे ज़्यादा है या फिर 4-5 सालों का कुछ डिफरेंस है, तो भी इंसान शादी कर लेता है, क्योंकि एक अच्छा स्टेबल लाइफ जीने के लिए हमें मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, सब यही कहते हैं कि रिश्तों में ना समझ होनी चाहिए। वो समझ किस चीज़ की होती है? इंसान की होती है क्या? नहीं, उसके दिमाग की होती है। उसके डिसीज़न, जो जिस तरीके से वो सोचने समझने की डिसीज़न को डेवलप करता है, उसकी देखी जाती है। बहुत से केसेस में देखो, पहले क्या होता था, अरेंज मैरिज होती थी, यहाँ से 5 लोग जाते थे, वहाँ से 5 लोग ऑलरेडी बैठे रहते थे, तो देखा जाता था, समझा जाता था, परिवार वालों से बात की जाती थी, फिर थोड़ा-सा बैठने के लिए बोलते थे कि भाई तुम दोनों बैठो, या फिर आपको थोड़ा-सा समझना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेट मार लो, ऐसा नहीं होता। तो वो रिश्ते भी तो चलते थे और ज़रूरी भी नहीं होता था। पहले के टाइम पे तो लड़का और लड़की एक-दूसरे को देखते नहीं थे, तो सिर्फ माँ-बाप जाते थे और रोक कर आ जाते थे। अब के केसेस में तो पूरा देखा जाता है, समझा जाता है, रिश्ते वालों से जो भी रिश्ता बताता है, जो मीडिएटर होता है, उससे भी बात की जाती है, और भी आस-पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। तो बहुत थोड़ा-सा ज़्यादा स्टडी की जाती है, थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व किया जाता है, एग्ज़ामिन किया जाता है, रिश्तों के ऊपर समझ की जाती है, परिवार वालों के ऊपर समझ की जाती है, फिर कोई रिश्ता बनता है। लेकिन क्या होता है उस केसेस में कि कभी-कभी रिश्ते बनते हैं, शादी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और फिर 1 साल या फिर 6 महीने के बाद सेपरेशन, डिवोर्स। क्यों ऐसा होता है? देखिए, सब लेवल में समझदारी काम नहीं आती है। कभी-कभी ना मैच्योरिटी भी ज़रूरी है, बट हर जगह मैच्योरिटी भी काम नहीं आती है। ना समझदारी काम आती है, ना मैच्योरिटी काम आती है। आपका जो काम आता है, आपका अटेंशन काम आता है। शादी भले ही आप किसी भी उम्र में करो या फिर अपने से बड़े व्यक्ति के साथ या फिर किसी भी पर्सन के साथ करो, बट समझदारी और मैच्योरिटी के लिए नहीं। आपको एक अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। सामने वाले से आप भले ही आपको पता है कि मुझे सब कुछ मिल रहा है या फिर मेरी जो लाइफ है वो बहुत हैपनिंग है, बट फिर भी अगर एक अटेंशन नहीं मिलती है ना, तो वहीं पे रिश्ता ज़ीरो, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है। मैंने ऐसे बहुत से काउंसलिंग में केसेस देखे हैं कि सालों-सालों के रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। हम अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट करते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं, सब कुछ करते हैं, एडवाइस करते हैं, रेफ़र भी करते हैं केसेस को, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग बंदा अपनी सोच को बना के बैठा होता है कि वो बोल देता है कि मैं झुकूँगा नहीं, क्योंकि मेरा ईगो है, मेरी भी कुछ सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। मैंने जो डिसीज़न ले लिया, वो ले लिया। मेरा जो डिसीज़न है वो ही मान्य होगा। यानी कि आपने तो डिसीज़न ले लिया, सामने वाले बंदे का क्या? आपने सिर्फ़ उसको अपनी मैच्योरिटी के लिए, अपनी सोचने समझने की क्षमता के लिए ही छोड़ दिया। आपने थोड़ा-सा उसको समय दिया, समझा? नहीं समझा। नहीं समझते हैं लोग, और ऐसे लोगों को तो पता है, जो और भी लोग जो समझाने-बुझाने वाले लोग होते हैं ना, वो भी उनकी और खिचड़ी बना देते हैं। हाँ यार, तू ही सही है, जो कर रहा है ना सही कर रहा है, कर डिवोर्स ले, ख़त्म कर, दूसरी शादी कराएंगे तेरी हम, रिश्ता तोड़, बस इसको घास मत डाल, तेरे लिए हम दूसरा देखेंगे और भी अच्छा, बहुत है, इसके जैसा कोई नहीं है, इसे तो बात तक करने की तमीज़ नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं होता, तमीज़, रिश्ते, इन सब चीज़ों पे नहीं चलते हैं। थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, सामने वाले से बात कीजिए, आप अपनी बातों को तो रख के देखिए, उसकी बातों को भी रख के देखिए, समझिए ना कि उसको आपसे क्या चाहिए। समाज के लिए थोड़ा ना आपने रिश्ता बनाया था, या फिर उन लोगों के लिए थोड़ा ना रिश्ता बनाया था जो कह रहे हैं कि छोड़, आगे चल, आगे बढ़।
आगे सोच, आगे का देख, आगे क्या होगा, पीछे छोड़। कई कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि बच्चों के लिए सोचो, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों का क्या होगा, उनको कोई कैसे समझेगा, उनको कोई बीमारी हो गई तो कैसे देखोगे। शादी मैं मानती हूँ, देखो बच्चों के ऊपर भी टिकी हुई हैं। आजकल के केसेस में मोस्टली जो शादीशुदा रिलेशनशिप है वो बच्चों के बेसिस पर ही टिके हुए हैं, क्योंकि ना हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट है वाइफ के ऊपर, ना ही वाइफ का कोई इंटरेस्ट है हस्बैंड के ऊपर। जस्ट फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन वो लोग अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, चल रहे हैं आगे। एक ही घर में ऐसे रहते हैं जैसे एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बात ही नहीं करते एक दूसरे से, अलग अलग कमरों में रहते हैं। बट फिर भी बहुत से केसेस में अच्छा नहीं लगता। हम लोग पूरा एफर्ट करते हैं कि समझें एक दूसरे को, बात उनको समझाते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं कि आप ये चीज़ें फॉलो करो। तो कुछ कुछ केसेस में रिश्ते सुधरते भी हैं और बहुत अच्छे चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी समझने की ज़रूरत है। हर केसेस में हम मैच्योरिटी, समझदारी की बात को लेकर नहीं चल सकते हैं। तो अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा बचपना उसके अंदर है तो उसके बचपन को भी आपको समझना चाहिए। बहुत ही बड़ा एक स्ट्रगल वाला फेस होता है उस लड़की के लिए जो अपने माँ बाप के घर को छोड़ कर आती है और आपके घर पे आपके परिवेश में आके वो ढलती है, संजोती है, आपके परिवार को समझती है। कभी कभी अगर उस केसेस पे बचपना देखा जाता है तो क्या हो गया उस बचपने को, समझिए ना, समझाइए कि कोई बात नहीं। अगर कोई सेंसलेस टॉक करता है, चलता है, इट्स ओके, एडजस्ट कीजिए। इसे ही कहते हैं कंपेनियनशिप, एक स्ट्रॉन्ग कंपेनियनशिप जो एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। समझना चाहिए एक दूसरे को, सोच बनाइए, उस अच्छी सोच को डेवलप कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत समझदार हैं, सामने वाला ज़ीरो है, कुछ तो सोच वो भी रखता है ना, कुछ तो उसको भी समझे कि ABCD क्या होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपको ही अच्छी और ABCD की समझ है। इस केसेस में एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप किसी इंसान से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आपका कोई भी इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन ऊपर वाला, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, वो ज़रूर आपकी सुन सकता है। कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ तो समझेगा, आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो वो लाइट डाल सकता है, लेकिन कोई इंसान आपको नहीं समझ सकता। तो इसीलिए एडजस्टमेंट ही रिश्तों का नाम है और उन्हीं रिश्तों के साथ हम अच्छे से एक बॉन्डिंग बना के चल सकते हैं जो एक दूसरे को समझें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप रिश्तों को समझेंगे, अपने पार्टनर को समझेंगे, उसकी छोटी मोटी नादानियों को समझेंगे, उसका मजाक नहीं बनाएंगे, सामने उसकी इंसल्ट नहीं करेंगे, अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा आप कंट्रोल करेंगे और उसको भी तवज्जो देंगे। आप टेंशन दीजिए, उसको समझिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका सपोर्ट मुझे मिलता है, जिससे मैं और भी मोटिवेट होती हूँ आप सभी के लिए उन प्रैक्टिकल वीडियोस को बनाऊँ जो हम सभी फेस करते हैं, उन परेशानियों को लेकर आऊँ जिनको हम सच में कुछ समझते हैं। धन्यवाद।